नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। लगातार बिहार के राजनीतिक हलकों में उथल पुथल होती रही, कभी इधर कभी उधर का जो सिलसिला जारी रहा, आप उससे वाकिफ़ हैं। नए उप मुख्यमंत्री, नए स्पीकर, नए मंत्री का भी चयन हो गया। बिहार की जो रफ्तार थी, जो चल रही थी, उसमें भी कुछ कमी आई जो आपने देखा। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में एक यात्रा निकालने का घोषणा किया, और जब यह यात्रा आशीर्वाद यात्रा चली तो पूरे बिहार के जनता के बीच में यह प्रश्न उठा कि तेजस्वी यादव जिस यात्रा को लेकर निकले हैं, क्या यह यात्रा सफल हो पाएगा? क्या नीतीश कुमार और मोदी जी की जुगलबंदी के बीच में तेजस्वी यादव अपनी बात जनता तक रख पाएंगे? यह प्रश्न था। क्या जय श्री राम के नारा के बीच तेजस्वी यादव की आवाज़ दब जाएगी? लेकिन जैसे जैसे यात्रा चली, जिस प्रकार तेजस्वी यादव को अपार समर्थन आम जनता का मिलना प्रारंभ हुआ, और जिस तरह आम जनता ने विश्वास जताया तेजस्वी यादव पर कि यह देखने के बाद सत्ता पक्ष के खेमे में खलबली सी मच गई। पूरे बिहार में इस धूम सी मच गई कि तेजस्वी यादव के यात्रा में लाखों लोग शरीक हो रहे हैं। लाखों लोगों की संख्या तेजस्वी यादव के उस रथ को रोकने के लिए सड़कों पर खड़ी रहती है, और उनके भाषण को सुनने के लिए लोग आतुर होते हैं। सिवान हो, छपरा हो, शिवहर हो, हर जगह अपार भीड़ देखी जा रही है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि 10-15 सीट 20 में बेईमानी करके उनकी सरकार को बनने से रोका गया, और बिहार में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। नीतीश कुमार के प्रति उन्होंने श्रद्धा जताया, और जो भागे हुए विधायक हैं उन पर भी उन्होंने अफसोस जताया कि मजबूरी रही होगी, और फिर बात न बने तो वापस आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह मजे हुए राजनीतिज्ञ की तरह अपनी बात आम लोगों के बीच में रखते दिख रहे हैं, मानो ऐसा लगता है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है। 20 के चुनाव में अंतिम समय में 10-15 सीट उलट पुलट हुआ, जो लोगों ने टीवी पर देखा, अचंभित हुए, और उस बातों को तेजस्वी यादव ने दोहराया। आम लोग की तालियों की गूंज के बीच तेजस्वी यादव की स्वागत की जा रही है। तेजस्वी यादव माई समीकरण के बाद अब बाप समीकरण की बात भी उन्होंने कही है। माई के बाद A to Z अब बाप समीकरण की बात कही। बाप से बहुजन, बी से बहुजन, ए से आप जो महिलाएं, जो आधी आबादी है वो, और पी से पुअर, गरीब। तो माँ समीकरण के अलावे उन्होंने A to Z की पार्टी बनाई थी, और अब बाप की पार्टी भी उन्होंने बना दी। यानी बहुजन गरीब के अलावे, महिलाओं के अलावे, मुसलमान हो या यादव हो या अन्य जातियों की यह पार्टी है। जो आरोप लगाए जाते रहे हैं, तो उस आरोप को निराधार बताया जा रहा है। मनोज झा जैसे विद्वान व्यक्ति को राष्ट्रीय जनता दल ने दोबारे राज्यसभा भेजने का काम किया। अगड़ी जाति के हैं, कई अगड़ी जाति के लोगों को टिकट दिया गया, दलितों को दिया गया, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को दी जाती रही है। लेकिन अभी प्रश्न यह है कि यह सरकार जो जिस तरह बिन बोले पलट गई, बिन बोले नीतीश कुमार एनडीए में चले गए,
और जिस तरह तेजस्वी यादव पूरे बिहार के अंदर में यह आशीर्वाद यात्रा निकाला है, तो प्रश्न था कि क्या होगा। लेकिन अब उस प्रश्न को छोड़ दें तो अपार सफलता तेजस्वी यादव के इस रथ यात्रा को मिल रहा है और अपार लोगों की भीड़ जुट रही है और लोगों का विश्वास तेजस्वी यादव के प्रति है। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। उन्होंने यह भी कहा मंच पर कि मैं जब आया तो नौकरी देना प्रारंभ किया, लगभग 4 लाख नौकरियां दी जा चुकी है और अगर अंतिम समय तक होता तो 10 लाख पुराता। यानी कि लोगों को जो उम्मीद थी तेजस्वी यादव से, जो लगाव था तेजस्वी यादव के जुझारूपन से और युवा होने के नाते जिस तरह इन्होंने तेजी से काम किया, उस काम को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। तेजस्वी यादव की स्वागत फूल माला से की जा रही है। जेसीबी मशीन के ऊपर से फूल बरसाए जा रहे हैं, छतों पर से फूल बरसाए जा रहे हैं, सड़कों पर हुजूम खड़ी रहती है माला लेकर। यानी तेजस्वी यादव अकेले बिहार के नौजवानों के सबसे बड़े नेता हैं, यह तेजस्वी की यह यात्रा ने साबित किया। सरकार पक्ष के बाद अगर किसी पार्टी के नेताओं की सबसे बड़ी लोकप्रियता है तो यह तेजस्वी यादव की लोकप्रियता है। यह जनता ने साबित किया। जनता के दिलों में तेजस्वी ने स्थान बना लिया, यह बड़ी बात है। कई नेता आए और चले गए, लेकिन बिहार के उभरते हुए युवा नेता काम करके दिखाया, बेबाक बोलकर अपनी बातों को सदन में रखकर लोगों को बताया और काम किया और करने का वादा भी कर रहे हैं और जनता का भरोसा भी तेजस्वी के साथ है। सरकार के बीच खलबली है। भाजपा खेमे में हलचल सी मच गई कि तेजस्वी यादव को अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, तो विरोधी पक्ष का हमला भी जारी है। परिवारवाद के आरोप लगाए जाते हैं तेजस्वी यादव पर, जबकि परिवारवाद कूट कूट कर भाजपा में भरी हुई है। अमित शाह के बेटे क्रिकेट टीम के अध्यक्ष रामविलास पासवान की पार्टी की क्या हालत है वो आप जानते हैं। भाजपा में ही राजनाथ सिंह के पुत्र विधायक हैं, वह भी आप जानते हैं। तो परिवारवाद के कई उदाहरण हैं जो बताते खत्म नहीं होगा। भाजपा में जाने वाले साधु, बाहर रहने वाले चोर। तो जनता अब समझ रही है, तेजस्वी यादव की बात लोग सुन रहे हैं, तेजस्वी के प्रति श्रद्धा लोगों का दिख रहा है। सोशल मीडिया में हर जिले का, हर सभा का, हर जुलूस का समाचार आता ही रहता है। नेशनल टीवी में हो न हो, लेकिन सोशल मीडिया में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लोग किस तरह तेजस्वी यादव के लिए सड़कों पर खड़े हैं, मैदान में खड़े हैं, किस तरह फूल माला बरसाई जा रही है। तो हर तरह के आरोपों को खंडित करते हुए तेजस्वी आगे निकल चुके हैं। अब एनडीए के लिए सिरदर्द बन चुके हैं, यह स्पष्ट दिख रहा है। जनता का समर्थन अपार प्राप्त हो रहा है, यह भी दिख रहा है। लेकिन कई समाचार चैनलों में यह नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि जो समाचार चैनल चाटुकार हैं उन्हें परहेज है, लेकिन जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो हर तरह के समाचार को लाने में सफल होते हैं। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें आम लोगों के बीच में, दोस्तों यारों में, और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।